अब शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अब पता बदल गया है, क्योंकि उनका नया पता तिहाड़ जेल नंबर 2 का आइसोलेटेड वार्ड है। सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के बाद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है और केजरीवाल के सेल और आसपास करीब आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसकी हर वक्त मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा सेल की सुरक्षा के लिए एक हेड वार्डर को भी तैनात किया गया है। साथ ही क्यूआरटी टीम भी 24 घंटे निगरानी करेगी और कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही उन्हें सुविधा दी जाएगी। केजरीवाल ने कोर्ट से जेल में रहने के दौरान कुछ किताबों की जरूरत की थी और जिसे जेल प्रशासन ने पूरा करने का वादा किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल जेल से दिल्ली सरकार कैसे चलाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल के लिए अब पता है दिल्ली तिहाड़ जेल, जहां पर सेल नंबर 2 में उन्हें रखा गया है और शराब घोटाले में आरोपी केजरीवाल ने कुछ किताबों की मांग की है और साथ ही साथ जेल में खास इंतजाम किए गए हैं और इस आइसोलेटेड वार्ड के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त भी रहेंगे। तिहाड़ जेल पहुंच गए कट्टर ईमानदार केजरीवाल। कैसे कटी तिहाड़ जेल में केजरीवाल की पहली रात। जेल से कैसे चलाएंगे केजरीवाल सरकार। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना अब दिल्ली की तिहाड़ जेल बन गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। केजरीवाल को तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रखा गया है। उसमें कुछ दिनों पहले तक आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बंद थे। केजरीवाल के तिहाड़ पहुंचने के साथ ही दिल्ली की आप सरकार जेल में पहुंच गई है। शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ में केजरीवाल के साथी पहले से ही मौजूद हैं। आज उनको 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। उनके पहले से जो जेल में साथी हैं, उनको बेल देना कोर्ट का काम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। मैं अक्सर जेलों में कई बार कैदियों से मिलने जाता हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि एक दिन तिहाड़ भी चलूं, थोड़ा कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी लेके जाऊं, हम भी कुछ बात करें, जिससे शायद इन लोगों की अंतरात्मा जागे और जो दिल्ली को लूटे हैं, जिनके कारण झुग्गियों का विकास नहीं हुआ, जिनके कारण नाले नहीं बन पाए, जिनके कारण नालियां बजाई हैं, जिनके कारण बुजुर्गों का पेंशन कट गया, जिसके कारण राशन कार्ड नहीं बन रहा है दिल्ली में, जिसके कारण दिल्ली की गलियां टूटी पड़ी हैं, शायद वो फंड रिलीज हो और ये लोग पैसा चुरा कर कहां गए हैं, ये शायद बताने में सफल हो। अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा गया है, वहीं मनीष सिसोदिया को जेल नंबर 1 में रखा गया है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल नंबर 5 में बंद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ की जेल नंबर 7 में रखा गया है। इसके साथ ही केजरीवाल का करीबी विजय नायर भी जेल नंबर 4 में बंद है। शराब घोटाले के मास्टरमाइंड वीआरएस नेता के कविता को लेडी जेल नंबर 6 में रखा गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की इसी तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने उन्हें भेजा है। इससे पहले उनके जो दूसरे साथी है, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में पहुंचे हैं। शराब घोटाला में लगातार जो हमारी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल को जिस जेल नंबर 2 में रखा गया है, उस जेल में सजा याफ्ता कैदी बंद है। यहाँ करीब 600 कैदी सजा काट रहे हैं। केजरीवाल को जेल नंबर 2 के जिस बैरक में रखा गया है, वो लगभग 14 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है। इसमें एक टॉयलेट भी बना हुआ है। लेटने के लिए सीमेंट का ऊंचा एक चबूतरा बना है, जिस पर बिछाने के लिए एक चादर, ओढ़ने के लिए कंबल और एक तकिया दिया गया है। बैरक में 2 बाल्टियां भी केजरीवाल को दी गई हैं। एक बाल्टी में केजरीवाल पीने का पानी रख सकते हैं, दूसरी बाल्टी को नहाने या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बैरक में एक टीवी भी लगा होगा, जिसमें न्यूज और मनोरंजक चैनल चलेंगे। केजरीवाल तिहाड़ में हर वक्त सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेंगे। बैरक के बाहर सुरक्षा कर्मी हर वक्त मौजूद रहेंगे। केजरीवाल की सुरक्षा के लिहाज से इस जेल को मुफीद माना गया है। केजरीवाल ने कोर्ट से जेल में कुछ चीजों की डिमांड की थी, जिस पर कोर्ट ने हामी भर दी है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जेल में गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड 3 किताबें रखने की इजाजत दी है।
इसके साथ ही उन्हें घर का बना खाना भी दिया जाएगा। बैरक में केजरीवाल अपना बिस्तर और तकिया भी रख सकेंगे। केजरीवाल के ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल की नियमित जांच होगी। इसके साथ ही जेल के नियमों के मुताबिक सीएम केजरीवाल को किताबें, नोटपैड और पेन मुहैया कराया जाएगा। केजरीवाल को आइसोलेटेड लॉकअप यानी तन्हाई बैरक में रखा गया है, यानी केजरीवाल अपनी सेल में अकेले रहेंगे। केजरीवाल ने जेल में मुलाकात करने के लिए जेल प्रशासन को 10 में से 6 नाम दिए हैं। ये नाम हैं पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटा पुलकित, बेटी हर्षिता, दोस्त संदीप पाठक, पीए विभव कुमार, एक और दोस्त। हैरान करने वाली बात यह है कि केजरीवाल ने उनसे मुलाकात करने वालों में अपनी सरकार की मंत्री आतिशी सिंह का नाम नहीं दिया, न ही सौरभ भारद्वाज का नाम दिया और न ही गोपाल राय का। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि तिहाड़ जेल से आखिर केजरीवाल दिल्ली की सरकार कैसे चलाएंगे। ना जी उनके गुरु हुआ करते थे और हिंदी में एक कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए। और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे। अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र में दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। वहीं तिहाड़ जेल के मैनुअल को देखें तो केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाना नामुमकिन दिख रहा है, क्योंकि केजरीवाल जेल में फाइल साइन नहीं कर सकते, मीटिंग नहीं कर सकते, कोई आदेश जारी नहीं कर सकते, कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते, एलजी से बात नहीं कर सकते। देखिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर सीएम है, सीएम के साथ उनका पर्सनल स्टाफ को भी बिठाना पड़ेगा, है ना, और स्टाफ को भी करना पड़ेगा। तो वो तो ऐसी कोई जो हमारी जो इस टाइम पे जो जेलें हैं, 16 जेलें हैं, उसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि वो सीएमशिप जो है जेल से चला सकें। उसमें टोटली आपको रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। मैंने रूल्स आपको पहले बता ही दिए, टोटल रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता नहीं कि कोई उसको रूल्स को तोड़ने को कोई अलाउ करेगा आपको। देखिए पहली बात तो ये है कि सरकार चलाना किसको कहते हैं। सरकार चलाना कोई फाइलें साइन करना नहीं होता खाली। हाँ, फाइलें साइन करना अगर होता है तो आप फाइलें साइन करो, वो तो आप कर सकते, अगर उसको सरकार चलाना कहते हैं। पर वैसा नहीं है। सरकार चलाने के लिए आपको कैबिनेट मीटिंग भी बुलानी पड़ेगी, मंत्रियों से बार बार आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनसे आपको करना पड़ेगा, और काफ़ी सारा स्टाफ होता है उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एलजी साहब से भी मीटिंग करनी पड़ सकती है, उनसे टेलीफोन पे बात करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ तो टेलीफोन वगैरह है नहीं, टेलीफोन सुविधा नहीं है ऐसी। आपको उनसे टेलीफोन पे बात करनी पड़ सकती है। उसके अलावा बहुत सारी जनता आती है जो आपको मिलने के लिए आती है, जो सीएम की ड्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको ग्रीवांस डिस्पोजल कहते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल कहते हैं। तो वो चीज़ तो हो नहीं सकती। अगर आप सीएम की ड्यूटी खाली आप ये सब चीज़ें देखें जो मैंने आपको बताई हैं, तो इट इज़ टोटली यू कैन से इम्पॉसिबल। वहीं आम आदमी पार्टी केजरीवाल के जेल जाने को बीजेपी की साजिश बता रही है। पार्टी अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। आपके नेता कह रहे हैं कि हर हालत में केजरीवाल ही दिल्ली के सीएम बने रहेंगे और उनकी सरकार जेल से चलती रहेगी। और ईडी जो एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बन गया है, क्या दोनों सिंक में काम करते हैं क्या? ईडी पॉलिटिकल विंग है, समझ में आ रहा है भाजपा का। कुछ ईडी करता है तो भाजपा पीसी करती है, भाजपा पीसी करती है तो ईडी एक्शन लेता है। भाजपा ही समझ क्यों नहीं पाता? भाजपा हार चुका है, आज सीधे चुनाव में जीत नहीं सकता भाजपा। मैं चैलेंज करता हूं भाजपा को, अरविंद को और सारे नेताओं को रिलीज करो, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करो और चुनाव जीत के दिखाओ। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर केजरीवाल तिहाड़ के जेल नंबर 2 से दिल्ली की सरकार कैसे चलाते हैं।